स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज है कंटिन्यूटी के बारे में, सातत्यता के बारे में। लिमिट का ही अगला आइडिया है, अगला विचार है सातत्य। क्या है ये? इस सवाल को देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। और साइन 3 की पावर एक्स बटा 3 की पावर एक्स, साइन यहाँ पे दोनों में एक अंतर है और इस अंतर को पकड़िए और पहचानिए कि इनकी लिमिट का क्या होगा। x टेंड्स टू प्लस अनंत, सेम टू सेम सवाल है। x टेंड्स टू प्लस अनंत है और x टेंड्स टू माइनस अनंत है। x टेंड्स टू प्लस अनंत है, x टेंड्स टू माइनस अनंत है। बताइए, दोनों ही सवालों में इतने से अंतर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है प्लस अनंत और माइनस अनंत एक ही होता है। नहीं होता, नहीं होता। प्लस अनंत और माइनस अनंत अलग अलग होते हैं। बताइए क्या रहेगा इसके अंदर? इस सवाल में क्या अंतर रहेगा? देखो, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जो है ना, एक गलती, ये दोनों सवाल आमने सामने रखने का कारण सिर्फ ये है कि आपको ये बात समझ में आए कि भैया प्लस अनंत और माइनस अनंत, अनंत बड़ा होता है लेकिन बड़े में भी दो होते हैं। एक राइट साइड में जा रहा है, उस साइड का बड़ा, एक इस साइड का। तो इन दोनों की वजह से कई बार आंसर में फेर आ जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे अभी सवाल में आराम से आएगा, अच्छा खासा आपको अंतर दिखाई देगा। एक काम करते हैं, एक सिंपल काम कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, लास्ट टाइम पे आपको लिमिट बदलना सिखाया था कि कई बार क्या होता है कि सवाल आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ और भाषा में बदल देता है या कोई और फलन में बदल देता है, तो मुश्किल हो जाता है। लिमिट चेंज कर लो, जिससे क्या होगा, आसानी से चीजें समझ में आनी शुरू करेगी। देखो, माना आपको यहाँ पे 3 की पावर एक्स परेशान कर रहा है। एक काम करो, 3 की पावर एक्स को वाई मान लिया और अभी देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 3 की पावर एक्स को वाई मान लिया। अब x टेंड्स टू अनंत है। सोचो, x टेंड्स टू अनंत का मतलब x का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक बार बढ़ाना, एक बार बढ़ाना। x का मान 1 रखने पर कितना आया? 3। 2 रखने पर कितना आया? बोला 9। 3 रखने पर कितना आया? बोला 27। अब एक अंदाजा लगाओ कि यही अगर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, तो अनंत होने पर कितना पहुंच जाओगे? तो सर अनंत पहुंच जाएंगे, पहुंच जाओगे। बड़ा होता जा रहा है, देखो बड़ा होता जा रहा है, अनंत पे पहुंच जाएगा। सही बात है। x का मान अगर अनंत रखूंगा तो y का मान भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ पे सवाल आपका चेंज हो गया, नई लिमिट आ गया, y टेंड्स टू अनंत, साइन y बटा y। अब थोड़ा सा समझने में आसान हो गया। अब आराम से समझ सकते हो आप। अब ऐसे इसमें आओ, दूसरे वाले हिस्से में, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अपनाओ। 3 की पावर x बराबर y, लेकिन गौर करो, रुको रुको रुको, x टेंड्स टू माइनस अनंत है, यानी x माइनस अनंत की तरफ जा रहा है। माइनस अनंत की तरफ जा रहा है तो पहले -1, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 यानी 1/3, 1/3 यानी 0.33। फिर 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 यानी 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 यानी 1/9, 1/9 यानी 0.11। फिर 3 की पावर -3, ये हो गया 1/3 की पावर 27, और ये हो जाएगा आपका 0.066। गौर करो क्या होगा। बोले अगर यही पावर यूं ही माइनस की तरफ जाता गया तो लास्ट में छोटा होते होते, देखो 0.33 आया था, 0.11 आ गया, 0.03 आ गया, और छोटा होता जाएगा। तो कम होते होते लास्ट में कहां पहुंचेगा? ये आपका पहुंच जाएगा कहां पे? 0 पे। तो इस सवाल का हो गया आपका। यहां ले आते हैं। पहले वाला सवाल तो आपका बन गया फर्स्ट वाला, लिमिट y टेंड्स टू अनंत साइन y बटा y। दूसरा हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बटा y। और अब दोनों में रात दिन का अंतर है नहीं है? दोनों में रात दिन का अंतर है या नहीं है? क्यों? यहाँ पे कितना उत्तर आएगा? यहाँ पे 0 उत्तर आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि साइन y
y अनंत है ना कि 0, y अनंत है, साइन अनंत कितना होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोण इतना बड़ा है, कितना बड़ा हो भाई, साइन को क्या फर्क पड़ता है, साइन में आप कोई भी कोण रख दो, साइन का उत्तर तो -1 + 1 के बीच में आना है, तो वो -1 + 1 के बीच में आएगा, नीचे अनंत आएगा, अनंत का भाग लगेगा। यहां ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है sin y बटा y, और y टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 हो गया। इसका आंसर 0 आया और उसका आंसर, इसका आंसर 0 और इसका आंसर ये 1 पे जाएगा। बात सही है। तो ये मेन समझने की बात है कि x टेंड्स टू अनंत और माइनस अनंत, धीरे से तसल्ली से विचार जरूर करो कि भाई कौन किधर जा रहा है, वरना ये खेल को बिगाड़ देते हैं। अच्छी बात है, आप एसमोस की मदद लेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, है ना। अपने अंडरस्टैंडिंग जो है ना, अपनी समझ जो है उसको और इम्प्रूव करो और देखो कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है। साइन 3 की पावर x बटा 3 की पावर x, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये लिया हमने साइन 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x, देखो ये मैंने लिया। अब आप गौर करो, दिख रहा है ये देखो, अब प्लस अनंत की तरफ देखो, प्लस अनंत आपको इधर मिलेगा, प्लस अनंत की तरफ देखो किधर जा रहा है, 0, जमीन पकड़ ली, देखो जमीन पकड़ ली, 0 हो गया। अब आप प्लस अनंत की तरफ देखोगे 0, लेकिन माइनस अनंत की तरफ देखो, इधर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 है, माइनस अनंत की तरफ 1 है, और प्लस अनंत की तरफ, प्लस अनंत की तरफ 0। ये देखो जमीन पकड़ ली, x को पकड़ लिया, x को पकड़ लिया मतलब फलन का मान 0 है, ये 0 हो गया। तो प्लस अनंत की तरफ 0 और माइनस अनंत की तरफ +1, अलग अलग हो गया। तो ये जरूरी हो जाता है कि प्लस अनंत और माइनस अनंत हर केस में बराबर नहीं होते। ऐसा नहीं कि प्लस अनंत की जो लिमिट आ रही है वही माइनस अनंत की आएगी, नहीं आती, वो निकालने से ही पता चलेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइडिया को बढ़ाते हैं और चलते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है, कंटिन्यूटी। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इस आइडिया को पहले समझिएगा, विचार को समझिएगा कि है क्या कंटिन्यूटी, जिसे आप कहते हैं सातत्य। पहले इसे एक बार गणित से बाहर जाके अपने जीवन में उठाते हैं। सातत्य एक्चुअल में होता क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है। अगर आप कंटिन्यूटी की बात करें तो हम नॉर्मली जीवन में बोलते रहते हैं, भैया कंटिन्यू पढ़ाई किया करो, भैया कंटिन्यू काम किया करो, कंटिन्यू स्कूल जाया करो, कंटिन्यू ये किया करो। एक्चुअली में कंटिन्यू होता क्या है, गणित से बाहर चलते हैं, पर गणित में बात नहीं करते, गणित में फिर आएंगे, क्योंकि जीवन से गणित आया ना, कि गणित से जीवन आया। बड़ी प्यारी बात है ये, जीवन से गणित आया, गणित से जीवन नहीं आया। आपने गणित जीवन को समझा, जब भी आप जीवन को समझने की कोशिश करते हैं अंततः वो गणित में बदलाव हो जाता है ना। सही बात है, यही हुआ ना, जीवन में से गणित आया, गणित में से जीवन नहीं आया। तो यहां से शुरू करते हैं कहानी के, जीवन को देखिए, आपको गणित की झलक नजर आएगी। तो कंटिन्यू शब्द है वो नॉर्मली यूज किया जाता है कि भाई मैं लगातार पढ़ता हूँ, मैं लगातार जाता हूँ, मैं लगातार स्कूल जाता हूँ, मैं लगातार कॉलेज जाता हूँ, मैं लगातार जॉब करता हूँ, मैं लगातार करता हूँ। ये लगातार होता क्या होगा, लगातार का अर्थ है, आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लगातार शब्द का मतलब है कि जो अभी मैं कर रहा हूं ये मैं पहले भी कर रहा था और मैं आगे भी करूंगा, शायद यही होता होगा लगातार। एक बार थोड़ा सा सूक्ष्म जो है ना वो विश्लेषण करिए, जब आप लगातार शब्द बोलते हैं तो उस लगातार शब्द का अर्थ क्या है। लगातार शब्द कंटिन्यू का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यही मैं कर रहा था, यही मैं कर रहा हूं और यही मैं करता रहूंगा। यानी तीनों टेंसेस में, तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों में जब तीनों कनेक्ट होते हो, एक ही चीज 3 बार दोहराई जा रही है, सेम चीज 3 बार दोहराई जा रही है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। अगर कोई चीज 3 बार कंटिन्यू दोहराई जाती है, सेम चीज आप पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, अगर ऐसा होता है तो इस वर्ड को आप कंटिन्यू कहते हैं। सही है या गलत है, यही होता है जब भी आप कंटिन्यू बोलते हैं। देखो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता था कि किसी भी चीज को गहराई से समझोगे, गणित खुद ब खुद आ जाएगी, गणित खुद ब खुद आ जाएगी, गणित को लाना नहीं पड़ता। जब भी आप किसी भी चीज का विश्लेषण करने की बात करते हैं, जब भी आप किसी चीज की गहराई की बात करते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं,
गणित अच्छे से आ जाता है। कोई प्लेयर बढ़िया है या घटिया है, अगर आपने नहीं समझना चाहते और बोलना चाहते हैं कि रोहित शर्मा बेस्ट है, बात खत्म। अगर आप सही में तथ्य जुगाड़ना चाहते हैं कि रोहित बढ़िया है या विराट बढ़िया है, तो गणित लानी ही पड़ेगी। इतने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने मैच जितवाए, आगे गणित। तो गणित अपने आप आ जाती है। कमाल की बात है, कई लोग कहते हैं गणित कहां काम आती है। गणित कहां काम आती है उसका छोटा सा एग्जांपल है, किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करो, गणित खुद ब खुद पहुंच जाएगी। या तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगी, और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है तो गणित को लाना ही पड़ेगा। तो गणित खुद ब खुद अपने आप पहुंच जाती है। सेम कंटिन्यूटी का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने भी बताया कि 3 बार कोई चीज लगातार होती है उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। बस यही चीज को हम लोग अब गणित में डालने वाले हैं, गणित में इसको समझाने वाले हैं। किसी फलन का एग्जाम्पल लीजिए, कोई फलन है, ये आपके जीवन का फलन है, हम भी तो ऐसे लगातार चल रहे हैं, कोई ना कोई ग्राफ तो हमारा चल रहा होगा प्रतिदिन। तो ये ग्राफ ले लीजिए, इस ग्राफ के किसी बिंदु पे आइए, किसी पॉइंट पर आइए, सपोज कीजिए वो पॉइंट ए है, सपोज कीजिए वो पॉइंट ए है, ये ए पे फलन का मान आ गया, ठीक है। ये ए की बाईं सीमा होगी, ये ए की दाईं सीमा होगी। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा पे तीनों पे मान बराबर हो जाता है, अगर बाईं सीमा दाईं सीमा और तीनों पे मान बराबर हो जाता है, तीनों पे। अच्छा, बराबर क्यों मांग रहे हो आप? बराबर क्यों मांग रहे हो? छोटा बड़ा भी तो चल सकता है, छोटा बड़ा नहीं चल सकता। मान लीजिए, इसे समझने के लिए पाइप के 3 टुकड़ों का एग्जांपल ले लीजिए। पाइप के 3 टुकड़े आपके पास है, जिससे आपको पानी को नल से बाल्टी तक पहुंचाना है। मान लीजिए आपके पास एक समान पाइप नहीं है, पूरा एक पाइप नहीं है, पाइप के 3 टुकड़े आपके पास है, और लेकिन तीनों टुकड़ों को मिलाने पर इस तरीके से हो सकता है कि आपका पानी जो है वो नल से बाल्टी तक पहुंच जाए, या जो भी टैंकर है या ट्रक जिसमें भी आप डलवा रहे हैं वहां तक पानी पहुंच जाएगा 3 टुकड़ों में। तो आप 3 टुकड़ों को कैसे जोड़ते हो? पाइप के 3 टुकड़े अगर आपको जोड़ने हो और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो इन टुकड़ों को आप कैसे जोड़ेंगे? 3 टुकड़ों को जब आप जोड़ोगे तो एकदम बराबर हाइट पे लेके जोड़ेंगे, एकदम बराबर हाइट पे। क्या आप ऐसे जोड़ सकते हैं? दूसरा पाइप और तीसरा पाइप इनके सर पे जोड़ दो। क्या लगता है ये सही है? क्या इस तरीके से पाइप जोड़ें तो? पाइप को सामने से मिलाने के बजाय यूं करके रस्सी बांध दूं तो? अब इतना बेवकूफ कौन होता है? इस तरह बेवकूफ नहीं होता। एक्चुअली आप गणित तो रोजमर्रा में भी काम लेते हैं, आप चाहे गणित पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, रोजमर्रा में भी आप काम में लेते हैं। पाइपों को कभी भी यूं नहीं जोड़ते। तो यूं नहीं जोड़ते तो कैसे जोड़ते हो? बोले एकदम आमने सामने मिला के जोड़ते। यही मैं कह रहा हूं, मैंने कौन सा अलग कहा? मैंने भी यही कहा कि 3 जो जॉइंट्स होते हैं, जब आप उनको जोड़ते हो तो आप उनको बराबर हाइट पे लाके जोड़ते हो, ना नीचे ना ऊपर, और वो कनेक्शन कंटिन्यू हो जाता है। और इन तीनों के हमारे पास 3 नाम होते हैं। बीच वाले टुकड़े का नाम फलन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट। अगर ये तीनों बराबर है तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट कंटिन्यू है। ये पॉइंट कंटिन्यू क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ने क्या किया? अपने लेफ्ट को, अपने राइट को, तीनों को जोड़ दिया। इसके लिए छोटी सी कहानी याद आती है, नॉर्मल, जो बचपन में आप लोग ने कहा होगा कि जब लाइन बनाते हैं प्रार्थना के अंदर, तो लाइन बनाते हैं तो बच्चों को ये कहा जाता है कि अपने आगे वाले को देखिए तो आपकी लाइन सीधी बन जाएगी, है ना? अपने आगे वाले को देखिए, लाइन सीधी बन जाएगी। जंजीर का एग्जांपल ले लीजिए, जंजीर देखिए, जंजीर में क्या होता है? आप एक कड़ी को लेते हैं, उससे पीछे वाली कड़ी के साथ जोड़ते चले जाते हैं। हर कड़ी को बस इतना ही काम करना होता है कि अपनी पीछे वाली कड़ी से जुड़ना होता है, आगे वाली कड़ी को जोड़ना होता है। ये हर कड़ी ऐसा ही काम करती है। हर कड़ी अपने लेफ्ट वाली कड़ी को अपने राइट वाली कड़ी के साथ जोड़ती है और जंजीर बनती चली जाती है, यही लाइन बनती चली जाती है। हर बच्चा अपने आगे वाले और पीछे वाले के बीच में खड़ा होकर उस लाइन को पूरा करता है और एक लाइन बन जाती है। तो ये कंटिन्यूटी के ढेर सारे एग्जाम्पल है कि जब ऐसा ही होता है कि एक जंजीर की एक कड़ी लेफ्ट कड़ी राइट कड़ी को जोड़ के कनेक्ट करती है। पाइपों को देख लो, 3 पाइप ऐसे ही जुड़ते हैं। तो यही चीज हमारे ग्राफ में होती है। हमारे ग्राफ में भी तो 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3, तीनों को जुड़ के जुड़ा हो गया। तो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट इतना तो कह सकते हैं कि इस बिंदु पे तो ग्राफ जुड़ा हुआ है, इस बिंदु पे तो ग्राफ लगातार है, वो टूटा नहीं है। हर बिंदु को अपना ये 3 नियम का फॉलो करना पड़ता है। हर जंजीर की हर कड़ी को ये फॉलो करना पड़ता है कि वो खुद विद्यमान हो, उसका लेफ्ट उससे जुड़ा हुआ हो, उसका राइट उससे जुड़ा हुआ हो। तब हम कहते हैं कि जंजीर यहां से जुड़ी हुई है, एटलीस्ट जंजीर यहां से तो नहीं टूटी। फिर हर प्रत्येक को सबको ऐसे ही करना पड़ता है, लेफ्ट राइट तीनों कनेक्ट।
लेफ्ट राइट कनेक्ट, लेफ्ट राइट कनेक्ट। तो इस तरीके से जंजीर की हर कड़ी अगर ऐसा करती रहती है तो हमारी चेन जुड़ी रहती है। हम कहते हैं पूरी चेन जुड़ी हुई, क्यों? चेन की हर कड़ी ने ये नियम को दोहराया है और पूरा किया है, लेफ्ट को राइट से कनेक्ट किया, पर पूरी जंजीर यूं ही चलती है, ऐसी होती है। ये आइडिया। तो अब सारी बातें समझ में आ गई, बराबर होना क्यों जरूरी है, लेफ्ट राइट और फलन तीनों जरूरी क्यों है। सोचिए, अगर यहां पे कोई भी एक चीज हटा दूं, मैं बीच वाली कड़ी हटा दूं, तो क्या जंजीर जुड़ी रह सकती है? क्या जंजीर जुड़ी रह सकती है? अगर बीच वाले कड़ी को हटा दे तो क्या जंजीर जुड़ी रह सकती है? नहीं। चलो लेफ्ट को हटा दो, चलो राइट को हटा दो, किसी भी कड़ी को आप हटा दो तो क्या जंजीर जुड़ी रह सकती है? नहीं। तो जंजीर का जुड़ने का मतलब है तीनों का होना और तीनों का कनेक्ट होना, ये जरूरी पार्ट है। इसीलिए हम सातत्य की शर्त को यही कहते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखिए, लेफ्ट लिमिट मतलब लेफ्ट साइड का पॉइंट, राइट साइड का पॉइंट और फलन की वैल्यू, तीनों बिंदु अगर कनेक्ट होंगे तो हम कहते हैं ग्राफ कनेक्टेड है, इस बिंदु पे कनेक्टेड है। अब ये नहीं कहते पूरे ग्राफ की, और ग्राफ और जगह जाना है तो और बिंदु की चेक करो, हर किसी बिंदु पे जिस बिंदु की भी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है ना, तो उस बिंदु के पास जाओ, उस बिंदु का लेफ्ट और राइट चेक करो। अगर कोई बिंदु इस लेफ्ट राइट के नियम को तोड़ देता है, मतलब ग्राफ वहां से टूट गया, ग्राफ वहां से टूट गया, डिसकंटिन्यू हो गया, असंतत्य हो गया, असंतत हो गया, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टूट गई, बात खत्म। अब किसी बिंदु पे अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हम कहते हैं कंटिन्यू है, किसी बिंदु पे फॉलो नहीं होता है तो कहते हैं डिसकंटिन्यू है, असंतत। ये सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कि भैया हम क्या चाहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये वाली शर्त कैसे आ गई भैया? अगर लिमिट दोनों बराबर हैं, अगर दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों है और बराबर है, तो फिर दाईं और बाईं लिखते ही नहीं हम लोग। हमारी आदत है ना कि जब दाईं और बाईं बराबर होती है तो हम उसको लिमिट ही कहते हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं कि लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए, लिमिट और फलन का मान। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, देखो एग्जैक्टली ए रखा हुआ है, ना कम ना ज्यादा। यहाँ पे x टेंड्स टू ए है, इसका मतलब या तो ए का लेफ्ट या ए का राइट, तो ए के लेफ्ट और राइट ए के बराबर होना चाहिए, जो ए पे जो मान है उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी, सिंपल बात। ये बात समझ में आई? कंटिन्यूटी वाला आइडिया समझ में आया कि कंटिन्यूटी क्या है? ठीक है, आ जाओ सवाल करते हैं जिससे थोड़ा सा इसको और मजबूती मिलेगी। लेकिन उससे पहले डिसकंटिन्यूटी क्या है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब है अगर कोई भी पॉइंट इस तीन के रूल को, इन तीन पॉइंट के रूल को फॉलो नहीं करता है, चाहे कारण कोई भी हो, कारण कोई नहीं पूछता, कारण कोई नहीं पूछता क्यों नहीं कर पाए, बस बात है क्या आपने ये नियम फॉलो किया, ठीक है, नहीं किया, ठीक है, बात कर, कौन है स्पष्टीकरण मांगे, बस ये 3 पॉइंट का रूल है। अब वो क्यों नहीं कर पाया, किस लिए नहीं कर पाया, उसके परिवार में क्या प्रॉब्लम थी, इस है ना संवेदना प्रकट की जा सकती है, लेकिन नहीं तो नहीं में आता है, नहीं नहीं बदलता, नहीं की कैटेगरी चेंज नहीं होती है ना। अगर मान लीजिए कोई असफल हो गया तो अब क्या लगता है, क्या इतना आसान है, आप कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? नहीं, नहीं तो लास्ट तक नहीं रहेगा, नहीं तो लास्ट तक नहीं ही रहेगा, वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करेगा, चाहे एक्सप्लेनेशन कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो। यही प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूटी के कि भैया अब कई कारण हो सकते हैं, मान लीजिए फलन ज्यादा आ गया, कम आ गया, आया ही नहीं, लेफ्ट कम आ गया, ज्यादा आ गया, आया ही नहीं, राइट कम आ गया, ज्यादा आ गया, आया ही नहीं, कोई भी कारण रहा होगा, अगर ये तीनों का नियम ये नहीं फॉलो हुआ फिर सब डिसकंटिन्यू। कंटिन्यूटी का रूल फॉलो नहीं होता है, रूल क्या है? 3 पॉइंट रूल, तीनों आए और बराबर आए, बस। अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यू, ठीक है, क्लियर है बात? अगर किसी बिंदु पर फॉलो नहीं होता है तो वो असंतत है, असंतत,
ठीक है, तो किसी भी बिंदु पे अगर रूल फॉलो नहीं हुआ कंटिन्यूटी का तो बात खत्म। एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल के तौर पे ये अच्छा एग्जांपल है, मोड एक्स बटा एक्स। आप इसे देखिए, मोड एक्स बटा एक्स, इसे देखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है। वैसे तो फलन का मान भी विद्यमान नहीं है यहाँ पे, इसमें फलन का मान भी विद्यमान नहीं है। आप जैसे जीरो रखोगे, जीरो रखने पर कोई फलन का मान नहीं आएगा, आएगा नहीं, अनिर्धार्य आ गया, आ गया। पहली बात तो फलन का मान ही विद्यमान नहीं है, तो असंतत तो यही हो गया, क्योंकि फलन का मान ही विद्यमान नहीं है तो फिर आगे जाके बराबर किसको करोगे। जब फलन का मान ही विद्यमान नहीं है तो आगे जाके बराबर किसको करोगे। तो पहला कारण तो ये मिल गया असंतत होने का कि भैया फलन का मान ही नहीं है। अब बाकी आपको कोई और कारण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा से एक्सप्लेन करें तो और भी कारण है इसमें, और भी कारण है। आप इसकी दाईं सीमा निकालेंगे जीरो पे, जीरो पे लेफ्ट लिमिट निकालो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे, तो एक्स की जगह जीरो माइनस एच, माइनस एच का प्लस एच हो जाएगा बटा माइनस एच, ये आपका आया माइनस एक। अगर मैं राइट लिमिट निकालूं तो जीरो प्लस एच, एच बटा एच बराबर एक। देखो बराबर आई नहीं, यहाँ पे आपको लिमिट ही बराबर नहीं है। अगर फलन का मान तो चलो मान लो मैं एक बार इग्नोर करूं, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता है ना, ऐसा गणित में आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, फलन का मान ही नहीं आ रहा, असांतत्य यहीं पे खत्म हो गया था। देखो फलन के मान में आप जुगाड़ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे फलन का मान मांगा है, लिमिट नहीं मांगे, लिमिट अलग से मांगी। अब आपको कि फलन का मान लिमिट से निकाल लो, नहीं, फलन का मान फलन का मान होता है, उसमें कोई भी जुगाड़ नहीं कर सकते आप। जीरो पूरा शुद्ध जीरो या शुद्ध 5 शुद्ध 8 जो भी एकदम, वो ऐसे कैसे पूरा का पूरा ऐसे रखना है, बिना छेड़खानी के जो उत्तर आए वो आना है। ये कोई लिमिट नहीं है, ये मान है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो है ना ये मान है, ये वाला जो पार्ट है ना ये मान है। मान देखो कोई छेड़खानी है, आगे पीछे कोई कम ज्यादा वाला कुछ लिखा हुआ नहीं, एग्जैक्टली पूरा आप शुद्ध रूप से ए रखोगे और जो आएगा बिना 3-5 किए हुए सीधा का सीधा जो आएगा वही बोलोगे। अब बोलो काट दूं, नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा का ऐसा सीधा जाके ए रखो, जो आए सो आए। या लिमिट नहीं है कि काट लूंगा और इधर थोड़ा कम कर लूंगा और थोड़ा ज्यादा, उसके लिए अलग व्यवस्था है। लिमिट वाला लिमिट, लिमिट निकल रही थी इसकी, फलन का मान नहीं निकल रहा था, मत निकलो, ठीक है ना। तो फलन का मान होता है, वो लिमिट नहीं होती, वो मान होता है। मान का मतलब एज इट इज रख दो, ठीक है ना। आ जाओ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है, अब इस केस में आप जब लिमिट निकालेंगे, चाहे दाएं निकालो चाहे बाएं निकालो, वैसे हम इसको कई बार कर चुके, जीरो की बात कर रहा हूं मैं, जीरो की बात कर रहा हूं, वन की बात कर रहा हूं। वन पे जब मैं लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट निकालूं चाहे राइट निकालूं, लेफ्ट और राइट, क्योंकि हम पहले इसको कर चुके हैं ना लिमिट वाले सवालों में, तो मैं एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप इसमें रखेंगे 1 माइनस एच और सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, हल करने के बाद आप पाएंगे कि लिमिट आ रही है आपकी 2, लेफ्ट लिमिट 2 आ रही है। जब आप राइट लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो 0 प्लस एच 1 प्लस एच रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2। यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी दोनों साइड की लिमिट बराबर है, दोनों साइड की लिमिट बराबर आ रही है, लेकिन जैसे आप फलन का मान निकालने जाएंगे ये मना कर देगा। जैसे ही आप फलन का मान निकालने जाएंगे
ये 0/0 हो जाएगा। तो इस केस में लेफ्ट लिमिट विद्यमान है, राइट लिमिट भी विद्यमान है, दोनों बराबर भी है, लेकिन फलन का मान नहीं आया, फलन का मान नहीं आया। तो सातत्य छोड़ता नहीं है, ये नहीं कहता कि ठीक है चल राइट लिमिट आगे चला लेंगे, नहीं, तीनों चाहिए, बराबर चाहिए, तीनों चाहिए। फिर से इस रूल को समझो, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए, बराबर चाहिए, तीनों चाहिए, बराबर चाहिए। अब आप कह दो ये नहीं वो नहीं, पूछो किसी माँ बाप के 3 बच्चे हो, उसे कौन सा नहीं चाहिए? ऐसा कैसे होता है क्या सर? गणित भी उतने ही सख्त है, जैसे माँ बाप जितने सख्त है बच्चों को लेके, गणित भी उतनी सख्त है, तीनों चाहिए, ठीक है, कोई भी कम ज्यादा नहीं चलेगा, बराबर चाहिए, तीनों होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये नहीं है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और वहम हो जाता है कई बार, क्या होता है कि अभी इसके बारे में जब बोलेंगे, मैं बोलूंगा असंतत है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, ये सिर्फ x बराबर 1 पर असंतत हुआ है, तो सिर्फ उतना ही बोलिए। जैसे कल मैं वो परसों भी एक बच्चे को डांट रहा था, तो कह रहे जब आप बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलो, ये गणित है, ये गणित है, बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलो, उतना बोलो जितना आपको पता लगा है, उतना बोलो जितना आपको पता लगा। इससे आपको क्या पता लगा? इससे सिर्फ आपको यह पता चला कि x बराबर 1 पर असंतत है, सिर्फ इतना ही बोलिए। आपको 2 का पता लगा नहीं, 3 का पता लगा नहीं, -1 -2 नहीं पता लगा ना। आपने भी जो चेक किया वो कहां पे चेक किया? बोले 1 पे चेक किया, तो सिर्फ 1 पे पता लगा है, तो उतना ही बोलिए, x बराबर 1 पर असंतत है। जब लास्ट में परिणाम लिखो तो उतना ही परिणाम लिखिएगा जितना आपने प्राप्त किया है। बात समझे? x बराबर 1 पर असंतत है, सही है, x बराबर 1 पर असंतत है। अच्छा, हमने और बातें, अब ये मत कह देना फलन हमेशा असंतत है, नहीं नहीं, आपने सिर्फ 1 पे चेक किया है, सिर्फ 1 की गारंटी ले, जितना चेक किया उतनी गारंटी ले सकते हो यार। जो चेक ही नहीं किया, 2 पे चेक किया क्या? नहीं। 3 पे चेक किया क्या? नहीं। 1.1 पे चेक किया, 1.2 पे चेक किया, -1.3 पे चेक किया, और पे चेक ही नहीं किया, तो चेक ही नहीं किया तो बोल कैसे सकते हो असंतत है? पहले चेक करो फिर बोलो, ठीक है ना? क्लियर है ये बात? इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, फलन को सीधा ही कह देते हैं, किसी बिंदु पे असंतत आया, हमने कह दिया असंतत है। अरे रुको भाई, एक बिंदु पे चेक किया यार, एक बिंदु पे बोलो ना, जितने पे चेक किया उतने पे बोलो। अगर ये संतत भी होता तब भी हम ऐसे ही बोलते, x बराबर 1 पे संतत। ऐसा नहीं कि संतत है तो भी हमने ऐसे, है ना, बिल फाड़ दिए, पूरे के पूरे बिल फाड़ दिए, नहीं, उतना ही बिल फाड़ेंगे जितना खाया अगले ने। तो अगर संतत भी होता, वैसा नहीं हुआ, अगर संतत भी होता तो भी आप बात इतनी लिखते, x बराबर 1 पर संतत है, क्योंकि आपने इतना ही चेक किया, जितना चेक किया उतना ही बोलेंगे। क्लियर बात है? समझ आ गई ये बात? ठीक है, कोई हमेशा जरूरी नहीं होता हर फलन हमेशा असंतत हो। जैसे भी ये फलन है, ये फलन हमेशा असंतत नहीं है, ये सिर्फ 0 पे असंतत है, उसके अलावा कहीं भी असंतत नहीं है। ये कहीं भी असंतत नहीं है सिवाय 0 को छोड़कर। हमने 0 पे चेक किया, 0 पे असंतत है, बिल्कुल असंतत है। 0 के बाद में आप किसी भी बिंदु पे जाके इसको चेक कर लो, इसमें असंतत्य नहीं मिलेगा। 0 के बाद में किसी भी बिंदु पे चेक करो, काम करेगा। 1 पे ट्राई करके देख लो, 2 पे, 3 पे, 1.1 पे, 1.2 पे, -1.1 पे, किसी भी पॉइंट पे चेक करो सिवाय 0 पे। सिर्फ 0 पे ये असंतत है, इसके अलावा हर जगह संतत है बेचारा, लेकिन नाम चल गया असंतत, तो इसलिए बोलने से पहले सोच के बोलिएगा, ठीक है। ग्राफ देखना चाहो आ जाओ, दिखा देता हूं आपको। दोबारा इसमें असंतत्य आपको कभी नहीं मिलेगा। ये रहा आपका ग्राफ, देखो 0 पे दिख रहा है, 0 पे दिख रहा है, लेफ्ट +1, राइट जो है वो +1 जा रहा है, लेफ्ट -1 जा रहा है। लेकिन अब उसके बाद में देखो, मुद्दा मामला तो बाद का है, 0 को छोड़ दो एक बार, 0 को छोड़ने के अलावा किसी और बिंदु पे देखो, क्या अब दोबारा परेशानी आ रही है? दोबारा किसी भी बिंदु पे परेशानी है? तो आप देखोगे नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ 0 पे परेशान है, सिर्फ और सिर्फ 0 पे दिक्कत है। 0 पे फलन का कोई मान आ ही नहीं रहा, 0 पे लेफ्ट राइट लिमिट आ रही है, लेफ्ट लिमिट -1 आ रही है, लेकिन उसके बाद में किसी भी बिंदु पे जाके देखिए, उसका मान भी है, उसका लेफ्ट भी है, उसका राइट भी है। बाकी किसी भी बिंदु पे लेफ्ट राइट अलग अलग नहीं है, सिर्फ 0 पे। 0 पे लेफ्ट अलग चला, राइट अलग चला गया, लेफ्ट सिर्फ 0 पे। ये बेचारा एकमात्र खाली 0 पे असंतत है, उसके अलावा
प्रत्येक जगह पे ये संतत है। तो इसका मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि चीजें ग्रे होती है, ज्यादातर चीजें ग्रे होती है। ग्रे का मतलब ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। अब अगर आप बोले असंतत, जी हाँ असंतत भी है। एक पॉइंट है जिसपे असंतत है। संतत, हाँ जीरो को छोड़ दीजिए बाकी सब पे संतत है। तो एक्चुअली ये इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि ग्राफ क्या है तो आप पूरी शब्दावली बोलेंगे कि सिवाय जीरो को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पे संतत है, सिर्फ जीरो पे असंतत है। ये इसका सही जवाब और पूरा जवाब। समझ गए बात? क्लियर हुआ? ठीक है, डन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से इन चीजों को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई ग्राफ संतत कहां है कहां नहीं है और इससे जुड़े हुए सवाल कैसे बनते हैं। पहला सवाल ये रहा, आपको x बराबर 5 पर बताना है कि फलन संतत है ना? फलन संतत है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे सवाल देता है जो ऑलरेडी संतत होते हैं, क्योंकि अब सातत्य कौन चेक करवाएगा? ये 12th में 11-12th में होते हैं। तो आपको 4 नंबर 5 नंबर का सवाल देके वो पूछता है कि बताओ संतत है या नहीं है। अब एमसीक्यू टाइप के सवाल है तो सातत्य कौन चेक कराएगा? सातत्य देकर कुछ ना कुछ मान निकलवाएगा कि भैया इसका मान निकालो। अगर ये फलन संतत है, देखो दिया हुआ है ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो बताओ k का मान कितना है? जो k गायब है वो बता दो। अच्छा कंटिन्यूअस है इसका मतलब तीनों विद्यमान है, तीनों बराबर है, तीनों विद्यमान है, तीनों बराबर है। मैंने नहीं कहा कंटिन्यूअस, सवाल ने कहा है। सवाल ने कहा है तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कंटिन्यूअस है तो तीनों है बराबर है। अब तीनों में से मैं कोई भी दो निकाल के k का मान निकाल सकता हूं। कोई भी दो लेकर, बराबर तो है, तीनों ही बराबर है। अब तीनों को बराबर लेके मुझे क्या करना है? मुझे दो को लेना है और k का मान निकाल लेना है। ठीक है, आओ इस फलन को देखो। इस फलन को आप कहते हैं स्विचिंग फलन। स्विचिंग फलन क्या होता है? स्विचिंग फलन होता है स्विच की तरह, बटन की तरह। ये दबाओगे तो बंद हो जाएगा, ये दबाओगे तो चालू हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला ये एक ही फलन है। ये क्या कह रहा है? अगर x का मान आप 5 से कम या 5 के बराबर रखते हो तो इसे यूज करिएगा। 5 से कम या 5 के बराबर यूज करते हो तो इसे यूज करिएगा। हाँ अगर 5 से बड़ा यूज करते हो तो इसे काम में लीजिएगा। 5 से बड़े पर ये फलन काम में लेना है और 5 से छोटे पे और बराबर पे आपको ये वाला फलन काम में लेना है। अब आ जाते हैं हम 5 पे क्या करेंगे? हमें लेफ्ट लेनी पड़ेगी, राइट लेनी पड़ेगी और फलन का मान लेना पड़ेगा। तो जब हम लेफ्ट लेंगे तो हम 5 से कम हो जाएंगे ना, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट क्या होती है? 5 से कम पे। तो 5 से कम पे यानी ये, तो ये वाला फलन हमारा काम आएगा बाईं सीमा के लिए। बाईं सीमा हम इससे निकालेंगे, यानी हमारी जो लेफ्ट लिमिट है वो हम इससे निकालेंगे। सही, हमारी जो लेफ्ट लिमिट है वो इससे निकालेंगे। दोबारा समझो क्यों निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? क्योंकि 5 पे आप लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फलन का मान। लेफ्ट लिमिट क्या होती है? थोड़ी सी कम, यानी 5 से कम। तो वो फलन काम आएगा ना जो 5 से छोटा पे काम करता है। अब 5 से छोटे का फलन ये रहा, तो ये बाईं सीमा निकालने के लिए ये काम आएगा। फिर फलन का मान निकालने के लिए, फलन का जब आप मान निकालते हैं तब ना तो कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं, एग्जैक्टली पूरा उतना ही रखते हैं। तो पूरा 5 रखा जाएगा, ना कम ना ज्यादा। पूरे 5 के लिए कौन है जी? पूरे 5 के लिए यही है, यही है। तो फलन का मान भी इसी फलन से निकलेगा। अब यहाँ पे समझो मेरी बात को पहले कि यहाँ पे स्विचिंग फलन बना हुआ है। स्विचिंग फलन का मतलब क्या होता है? स्विचिंग फलन का मतलब फलन को तोड़ा हुआ होता है कि इससे, है ना, जैसे स्कूलों में होता है ना, मंडे की ये ड्रेस रहेगी, ट्यूसडे की ये रहेगी, वेडनेसडे की ये रहेगी, तो वो स्विचिंग बना दिया उन्होंने स्विचिंग बना दिया। आपके स्कूल में क्लासेस होती है, क्लास में ये होती है 7 बजे से लेकर 8 बजे ये क्लास रहेगी, 8 बजे के बाद में ये शुरू हो जाएगी, 9 बजे तक ये चलेगी, 9 से 10 ये चलेगी। इन्हें कहते हैं स्विचिंग, बदल जाएगी। अगर आप 7 से 8 पढ़ रहे हैं तो ये क्लास रहेगी, 8 से 9 पे आए हो तो ये क्लास रहेगी, 10 से 11 पे ये रहेगी। सेम वैसे इन्हें स्विचिंग फलन कहते हैं। 5 से पहले ये काम करेगा, 5 पे भी यही काम करेगा, 5 के आगे ये काम करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फल, बाईं सीमा ये देगा, फलन का मान ये देगा, और दाईं सीमा 5 से बड़ी पे निकलती है क्योंकि दाईं सीमा 5 के उधर जाएगी, तो 5 से बड़े पे निकलती है दाईं सीमा आपको ये देगा। इससे आपको दाईं सीमा निकालनी है। इस तरीके से सवाल को पढ़ा जाना है पहले। अब पढ़ने के बाद उसके बाद में आते हैं दाईं सीमा निकालते हैं। कोई भी दो चीज निकाल दो। देखो संतत है, मुझे संतत चेक नहीं करना है। अब मैं तीनों निकालूं, तीनों को बराबर करूं, क्यों बराबर करूं? क्वेश्चन कह रहा है संतत है। अब क्वेश्चन पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे विश्वास करूंगा? सवाल कह रहा है कि भैया संतत है, संतत है तो है, बात खत्म। मैं संतत है क्यों चेक करूंगा?
मुझे तो k का मान निकालना है, तो मैं तो सातत्य का उपयोग करूंगा। कैसे? कोई भी दो चीज निकाल लूं और बराबर कर दूं। देखो k का मान निकालना है तो दाई तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि दाई में ही k छुपा हुआ है, तो दाई लेनी पड़ेगी। ऊपर से कोई एक ले लो, दोनों का मैं क्या करूंगा, कोई एक ले लो। जैसे फलन का मान ले लिया और दाई सीमा ले ली, फलन का मान और दाई सीमा, 5 पे फलन का मान और 5 पे दाई सीमा। पांच पे फलन का मान, 5 पे दाई सीमा, ये आ गया 2k। फलन का मान 5 पे कितना हुआ, 2k। फलन का मान दाई सीमा, अच्छा दाई सीमा, ये फलन का मान, यार फलन का मान इसमें रखना है, 5 रख दो, 3 गुणा 5, दाई सीमा आपकी x है ही नहीं, तो सीधी 2k आ गई। ये हो गया 15 माइनस 8 7, k बराबर 7। ये आपका एक बार समझ लीजिए, बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा, एक बार समझ लेंगे उसके बाद ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। आप जब चाहे फटाफट, एक बार प्रैक्टिस होते, शुरुआत में प्रैक्टिस हुई, उसके बाद तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, यार एक ऊपर से निकालना है, नीचे से निकालना है, 5 पे दाई सीमा निकालनी है, बाई सीमा निकालनी है, बाई सीमा यही आएगी। क्योंकि सवाल थोड़ा सा टेढ़ा होता तो बाई सीमा दाई सीमा में कुछ फर्क आता है, ये तो सीधा सा पड़ा है, इसकी दाई सीमा भी निकालोगे बाई सीमा भी निकालोगे तो आनी इतनी है ना। तो फलन का मान 5 पे निकाल लिया, फलन का मान इससे निकालना है, 15 माइनस 8 7 हो गया, 7 बराबर 2k हो गया, 2k बराबर 7/2 हो गया। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस है, तो बताओ k का मान कितना है, k का मान कितना है अगर ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ये देखो x छोटा है 2 से, तो 2 पे बाई सीमा ये देगा आपको, 2 पे बाई सीमा ये देगा, बराबर भी है, तो इसका मतलब फलन का मान भी यही देगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यही देगा आपको। ये आपको लेफ्ट भी देगा, लेफ्ट निकालनी है इसी से निकालना है, फलन का मान निकालना है वो भी इसी से निकालना है। x बड़ा है 2 से, बड़े पे दाईं सीमा आती है, तो दाईं सीमा इससे आपको निकालनी है। तो दोनों में से कोई एक ले लें, ऊपर कोई एक ऊपर से ले लो, एक नीचे से ले, k का मान निकालना ना, तो ऊपर से एक ले लो, कोई भी एक ऊपर से ले लो, एक नीचे से ले लो, बराबर कर दो। अच्छा दोनों ऊपर वाले क्यों नहीं ले रहे, दोनों ऊपर वाले लेने का कोई फायदा नहीं है, k का मान नहीं आएगा। अगर दोनों ही ऊपर वाले ले लूं तो k का मान नहीं आएगा, तो एक ऊपर वाला ले लो, एक नीचे वाला ले लो, है ना। अगर दोनों ही ऊपर वाले ले लूंगा तो k कट जाएगा, k का मान नहीं आएगा। सही बात है, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर दोनों ही ऊपर वाले से ले लूं, ऊपर वाले से क्या क्या निकल सकता है, बाई और फलन का मान, तो बाई सीमा और फलन का मान दोनों ले लूंगा, दोनों साइड k से k कट जाएगा, k का मान ही नहीं आएगा, k का मान तो चाहिए, तो चाहिए इसलिए एक ऊपर वाले से लो और एक नीचे वाले से लो, ताकि k का मान आ जाए। तो ऊपर वाले से क्या लूं, कोई भी ले लो, बाई ले लो, फलन का मान ले लो, दोनों अवेलेबल है, तो जो आसान है वो ले लो, फलन का मान। नीचे वाले से दाईं सीमा, तो फलन का मान कितने पे निकाल रहे हो, 2 पे, x का मान 2 रखने पर। दाईं सीमा दाईं सीमा 3 है, कांस्टेंट है, क्या तो h रखेंगे क्या और रखेंगे, है ना, क्या तो h रखेंगे, k बराबर आ गया आपका 3/4। आगे मिलिए, x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूअस है, लैम्डा का मान बताइए, लैम्डा का मान बताइए। अब वो बाद में आप शॉर्ट तरीका बना सकते हैं, लेकिन एक बार पहले समझिए, एक बार पहले समझ बनाइए, एक बार समझ बन जाएगी स्पीड अपने आप आ जाएगी, स्पीड के पीछे मत भागिए। देखिए जब आप कुछ सीख रहे हो ना, स्पीड की चर्चा मत करिए, क्योंकि अगर आप बाइक चलानी सीख रहे हैं और उसी समय अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो आपका भविष्य बड़ा खतरनाक हो सकता है ना, बहुत जानलेवा हो सकता है। दो चीजें एक साथ नहीं होती, पहले आप बेसिक बनाइए, बाइक को चलाना सीखिए धीमे धीमे, मजबूती से, अच्छे से। जब ये सब हो जाए फिर फिर करिए। दोनों चीजें साथ ना करिए, पहले अच्छे तरीके से करिए
और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कंसेप्ट की जगह कोई नहीं ले सकता, विश्वास करिए। वरना आप हमेशा अगर आप सवालों के उत्तर मिलाने पे रह जाओगे तो आपको जिंदगी भर बार बार गणित पढ़नी पड़ेगी, कभी अमित जी से, कभी सुमित जी से, कभी विजय जी से, कभी विनोद जी से, कभी अजय जी से। विश्वास करिए, ये बात एकदम सच है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ सवालों के उत्तर मिलाना सीखेंगे, तो आपको गणित बार बार पढ़नी पड़ेगी, कभी अमित जी के साथ और कभी विनोद जी से, कभी विजय जी से, कभी एक्स जी से, कभी वाई जी से। ये एक बंद लूप है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसे मैं हमेशा अपने जीवन का एक एग्जांपल लेता रहता हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय मैं इतना स्मार्ट था, इस मामले में इतना स्मार्ट था कि मुझे कंसेप्ट नहीं पता थे, लेकिन मुझे उत्तर मिलाने आते थे। मुझे ये आता था कि इसमें ये लिमिट निकाल दो, ये उत्तर आ जाएगा। खुद के बना लिए थे और बना लेते। सर्वाइवल मोड होता है इंसान के अंदर। जैसे आप बीएससी कैसे पास करते हैं? सर्वाइवल मोड से। अपने आप तो आपकी फिजिक्स सेट हो जाती है, अपने आप आपकी केमिस्ट्री सेट हो जाती है। जो 11वीं 12वीं में इतना टीचर जान लगा पढ़ा रहा था आपको, कॉलेज आते आते आपको फिजिक्स सारी समझ में आने लग जाती है, केमिस्ट्री सारी समझ में आने लग जाती है, मैथ्स सब कुछ आने लग जाता है। तो एक सर्वाइवल मोड होता है हमारे अंदर, वो कैसे ना कैसे हमसे जुगाड़ करवा देता है। हम उत्तर मिलाना सीख जाते हैं। मैंने भी उत्तर मिला, मैं लगभग सारी चीजों के उत्तर मिला देता था और बहुत अच्छे से। अच्छा, इतना ही नहीं, लगभग मोस्टली मैंने उस समय के जितने भी कंपटीशन थे वो सारे क्रैक कर लिए थे। लेकिन अगर मैं आप उससे मुझसे पूछो कि कंटिन्यूटी होती क्या, मुझे नहीं पता। उत्तर मिला दूंगा। सवाल ला दो, सवाल तो तुम कोई सा भी ला दो, सवाल तुम कोई सा भी ला दो, उत्तर मिला दूंगा। तो ये पावर उस समय, लेकिन एक्चुअल में ये चीज काम नहीं करती है। फिर बाद में जैसे मैंने इंजीनियरिंग पूरी की, मुझे समझ में आया कि ये चीज काम ही नहीं करती है। ये जो उत्तर मिलाने का तरीका है, इसने मुझे वापस से पीछे जाना पड़ेगा। अब मुझे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम नहीं करता है। तो यही वो कारण है कि काम नहीं करेगा, ये उत्तर मिलाने वाला तरीका काम नहीं करता। इसलिए पहले कह रहा हूं कंसेप्ट बना लो, कंसेप्ट बनाने के बाद फिर उत्तर मिलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय उत्तर मिलाना। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो x छोटा है 3 से, क्योंकि बड़े पे दाई, छोटे पे बाई और बराबर पे फलन। बड़े पे बड़ा मतलब दाया, बड़े पे दाई, छोटे पे बाई और बड़े पे दाई। अब हमें कोई दो निकाल लो, एक तो लैम्डा वाला ले लो कुछ भी, बाई यहां से निकाल लो और फलन का मान यहां, फलन का मान ले लो या दाई ले लो, कोई भी दो लेने अपने को, तो ना कोई दो लेने, तो ये लैम्डा वाला तो लेना ही है, लैम्डा तो निकालना ही है। ये दो ले ले, एक तो बाई ले लें, एक फलन ले लें। बाई सीमा फलन का मान 3 माइनस एच प्लस लैम्डा, 3 माइनस एच प्लस लैम्डा। ये बाई सीमा ले ली, फलन का मान ले लिया, एच का मान 0, 4 लैम्डा बराबर 1। लैम्डा बराबर 1। तो कब किससे, एक तो वो जो मान निकालना होता है ना, वो ले लो, वो चाहे दाया हो चाहे बाया हो, एक तो जिसका मान निकालना हो तो वो ले लो, और उसके साथ में कोई और एक बराबर रखने के लिए ले लो, ताकि उसका मान पक्षांतरण करके किया जा सके। अच्छा, यहां पे बड़ा और छोटे का चिन्ह नहीं है, बड़े और छोटे का चिन्ह नहीं है, जबकि बराबर नहीं का चिन्ह है। बराबर नहीं का मतलब, अब बराबर नहीं का मतलब हुआ या तो बड़ा या छोटा, दोनों कवर हो गए। तो बड़ा और छोटा दोनों कवर हो गए, मतलब दाई और बाई दोनों कवर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर नहीं है ना, सिर्फ ये लिखा हुआ बराबर नहीं है। बराबर नहीं का मतलब बड़ा भी छोटा भी, तो बड़ा और छोटा दोनों है, तो दाई और बाई इससे दोनों निकलेंगी। यहां एग्जैक्टली बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है, तो फलन का मान ये हो गया, फलन का मान ये हो गया। ठीक है, दाई बाई फलन का मान, तो ऊपर से कोई एक निकाल लो, ऊपर से कोई एक निकाल लो, दाई या बाई में से दाई निकाल लो, नीचे फलन का मान ले लो, दाई सीमा बराबर फलन का मान, राइट लिमिट फलन का मान। एक्स की जगह 2 प्लस एच,
2 प्लस एच का स्क्वायर फलन का मान के h टेंड्स टू 0, विस्तार कर दो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 32 माइनस 16h बटा नीचे 2 से 2 कट गया, जो कटता है उसे काट दो, 8 4 12 20 32 और ये माइनस का 32, ठीक है। एच क्यूब, ये एच क्यूब है क्या, एक वाला इधर, हाँ ये रहा, एच क्यूब पहले आ गया, बराबर में के चल रहा है, एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर के पद कितने हो गए, 12 6 एच स्क्वायर ही हो गया, 6 और 1 7 एच स्क्वायर। अब एच वाले पे आ जाओ, 4 3 12 एच, 12 और 4 16, 16 से 16 कट गया, तो एच स्क्वायर तो कट गया, एच वाला पद तो कट गया, 12 एच 12 4 16 और माइनस 16, ये कट गया, बाकी सब डन, बटा एच स्क्वायर बराबर के, एच स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दो, एच का मान 0 रख दो, 7 बराबर के आ गया। अब यहाँ पर एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ये हो गया विधिवत, पूरा एकदम विधि चल से पूरा दाईं सीमा बाईं सीमा निकाल के पूरा, यहाँ पे एक दिमाग बनता है, एक क्वेश्चन भी बन सकता है इसके साथ कि भाई लिमिट ही तो निकालनी है यार, और लिमिट निकालने के लिए जरूरी है क्या दाईं सीमा बाईं सीमा निकाली जाए, जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कंटिन्यूअस है तो मतलब लिमिट है, क्योंकि बिना लिमिट के कंटिन्यूटी कैसे आएगी, अगर दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं होगी, अगर दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं होगी तो कंटिन्यूटी कैसे होगी, कंटिन्यूटी है इसका मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है, तो दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है तो दोनों में से कोई सी भी निकाल लो, दोनों में से कोई सी भी निकाल लो, और फिर डीएल हॉस्पिटल वो जो भी हम पढ़ के आए हैं वो भी तो लिमिट निकालने की है ना, तुमसे निकलवा लो लिमिट, इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, लिमिट तो निकलवानी है, लिमिट के लिए तो डीएल हॉस्पिटल नहीं है क्या, विस्तार नहीं है क्या, और भी तो बहुत सारे तरीके हैं, क्यों नहीं लिमिट उनसे निकलवा ली जाए, हाँ यार ये बात भी सही है, लिमिट तो निकलवानी है, लिमिट सोचो दोबारा से, फिर से इस क्वेश्चन को समझो जो मैंने बोला अभी कि भैया कंटिन्यूअस है इसका मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन के मान तीनों बराबर है, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन के मान तीनों बराबर है, यानी दाईं बाईं बराबर है, तो जब दाईं बाईं बराबर है तो लिमिट विद्यमान हुई, तो जब लिमिट विद्यमान हुई तो फिर आप तो डीएल हॉस्पिटल से, विस्तार से, परिमेयकरण से, ये करण से, वो करण से, उनसे कर लो, लिमिट तो निकालनी है, इतना बड़ा दाईं सीमा निकालने की क्या जरूरत है, लिमिट तो निकालनी है, लिमिट निकाल लो, हाँ ये बात भी ठीक है यार, लिमिट तो निकालनी है, डीएल हॉस्पिटल से निकाल लो, तो बुलाओ डीएल हॉस्पिटल को, क्या लगेगा इसमें, बिल्कुल लगेगा, देख लो 2 रखते ये 0 आ जाएगा, ये हो गया 8 8 4 12 12 और 20 32 और माइनस का 32, 0 0 बटा 0 में है ये 0 बटा 0 है तो डीएल हॉस्पिटल लगा दो, डीएल हॉस्पिटल लगा के 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्क्वायर आ रहा है तो 2 बार तो लगेगा, तो पहला अवकलन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16
ये हो गया 6x, फिर से डीएल लगा दिया। अब x का मान 2 रख दो, 12, 14, 14/2, 7। ठीक है, डीएल लगा लिया, सिंपल है। फिर डीएल से भी निकाल सकते हैं ना, लिमिट तो विद्यमान है ही। जब कंटिन्यूटी कह रहा है तो कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि लिमिट विद्यमान है। कंटिन्यूटी मतलब दाईं सीमा, बाईं सीमा, फलन का मान तीनों बराबर है। तीनों बराबर है मतलब लेफ्ट राइट भी बराबर है। लेफ्ट राइट बराबर है तो इसी को तो लिमिट होना कहते हैं। लिमिट विद्यमान है तो लिमिट विद्यमान, तो लिमिट के लिए तो फिर आप डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। हाँ सही बात है, लिमिट डीएल से भी निकाल सकते हैं, डीएल से निकाल ले। इतना लिमिट निकालने के लिए दाईं सीमा इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करें? ये भी एक उपाय है जल्दी पहुंचने के लिए। नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं है ये टॉपिक, गलती से आप कनेक्ट हो गए। ये ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं है, नहीं ये ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं, गलती से ग्रेजुएशन का बैच है वो कनेक्ट हो गया। अगली क्लास में अलग कर देंगे। x² बटा a माइनस ए, x लेस देन ए, x इक्वल्स टू ए, x लेस देन ए, इसमें यूज करिए। x इक्वल्स टू ए, इससे यूज करिए। x ग्रेटर देन ए, इससे यूज करिए। पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट a है, दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तीसरा कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज है। इसका मतलब पहले हमें निकालना पड़ेगा x लेस देन इक्वल्स टू a, ये बाई हो गया, ये फलन का मान, बाई फलन का मान दाई। पहले बाई सीमा निकालते हैं, इस बार संतत्य दिया नहीं है, चेक करना है, तो बाई सीमा निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे चेक कर रहे हैं? ए पे चेक कर रहे हैं ना, a माइनस एच। a माइनस एच, a माइनस एच का स्क्वायर बटा a माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah, लघुत्तम ले लो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, h का मान 0 रखने पर 0 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 0 बटा a, ये 0 आ गया। तो आपके लेफ्ट लिमिट आई 0। राइट लिमिट लेने पे राइट हैंड लिमिट RHL, a प्लस h, h टेंड्स टू 0, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ब्रैकेट खुलेगा, a स्क्वायर कटेगा, माइनस h स्क्वायर माइनस 2h बटा a, h का मान 0 रखने पर 0 बटा a 0। तो लिमिट तो विद्यमान है क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आई है। देखिए फलन का मान पूरे a पर 0 दिया हुआ है, तीनों बराबर आए, लेफ्ट लिमिट भी 0 आई है, राइट लिमिट भी 0 आई है, फलन का मान भी 0 आया है। तो ये कथन सही है कि फलन कंटिन्यूअस है क्योंकि फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, a की बाईं सीमा निकाली वो भी 0 आ रही है, दाईं सीमा निकाली वो भी 0 आ रही है, फलन का मान निकाला वो भी 0 आ रहा है, तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी फलन संतत है।
पहला ऑप्शन गलत है, पहला कह रहा है कि लिमिट ए आ रही है, नहीं लिमिट 0 आ रही है। फिर कह रहा है डिसकंटिन्यू है, नहीं डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू है, गलत।